रीडिंग की शुरुआत से पहले मुझे आप लोगों में से किसी के लिए तो रिक्वेस्ट है। मुझे एंजल से मैसेज मिला कि जो भी लोग हियरिंग इम्पेयर्ड है, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता, तो उन लोगों के लिए रीडिंग करना। तो मतलब स्पेसिफ़िकली मैंने जो मैसेज देखा वो है साइन लैंग्वेज का मैसेज। तो जिन लोगों को भी साइन लैंग्वेज आता है तो वो लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग तैयार हो रीडिंग को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है, तो उन लोगों को भी मदद हो जाएगा आपके वजह से, ठीक है। तो हाँ, तो ये था मैसेज। अब मैं शुरुआत करती हूँ। आज का जो रीडिंग है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे। तो पहले एक रीडिंग बनाया था कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे, जहाँ पे सिर्फ कब मिलोगे और क्या एडवाइस है, इतना ही रीडिंग दिया था। और यहाँ पे भी वैसे ही कुछ रीडिंग दूंगी, कैसे मिलोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, और कुछ अगर एडवाइस है तो, ठीक है। और बाकी अगर आपको कुछ और टाइप का रीडिंग चाहिए, मतलब फ्यूचर स्पाउस रहेगा कौन, कैसे ट्रीट करेंगे, उसके लिए अलग अलग वीडियोस बनाया है मेरे ही चैनल में। प्लेलिस्ट करके एक एरिया रहेगा, वहाँ पे आप क्लिक करो तो फिर वहाँ पे आपको जो भी रीडिंग चाहिए वो दिख जाएगा। आपको मैरिज के ऊपर चाहिए, एक्स के ऊपर चाहिए, क्रश के ऊपर चाहिए, वैसे सब अलग अलग मैंने सेक्शंस बना के रखे हैं, तो फिर वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। मैं आपको पाइल्स इंट्रोड्यूस कराती हूँ वापस अगर चाहिए तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5, पाइल नंबर 6, पाइल नंबर 7। तो हमारे पास 7 पाइल है, ठीक है। और जब भी मैं कोई भी रीडिंग करती रहूँगी तो फिर एक पहला पाइल का अगर रीडिंग करती रहूँगी तो फिर यहाँ पे उसको ऊपर रखूँगी, ये सारे पाइल्स के ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाली रीडिंग चालू है, ठीक है। ओके, तो हाँ, आप चाहिए तो मेडिटेट कर सकते हैं। पॉज करें वीडियो को, मेडिटेट करें। जो भी आपको पाइल्स ड्रॉ हो रहे हैं आपके पास, तो आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप टाइम को क्लिक कर दे तो अपने आप वो टाइम स्टैम्प के रीडिंग पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। ओके, तो मैंने मेरी जगह बदल दी, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रही है। ओके, पाइल नंबर 1, ठीक है। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड्स ऑलरेडी आ गए। ये थोड़ा सा हटके था। ओके, तो मुझे मैसेजेस ऑलरेडी समझ में आ गया, तो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ क्या मैसेज है। आप अच्छा, कैसे मिल रहे हो, किसी किसी के लिए ना ये रोड है, लिटरली आप लोग रोड पे मिल रहे हो, क्योंकि ये जो 8 ऑफ कप्स है वो ट्रैवलिंग के बारे में बताता है। तो आप लोग रास्ते पे मिले हो इस इंसान से, नहीं तो ऑफिस की जगह पे मिले हो, ठीक है। नहीं तो ये अरेंज मैरिज का कार्ड है, तो फिर अरेंज मैरिज के सिनारियो पे मिले हो। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो आप बहुत हड़बड़ाहट में रहेंगे, बहुत जल्दी कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक एनर्जी है यहाँ पे। और हाँ, जल्दबाजी करोगे तो फिर इस इंसान से आप शायद टकराओगे, ऐसे कुछ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो आप उनसे अगर बातचीत भी कर रहे हो, ऑफ कोर्स ये टकराने वाला जो एनर्जी है वो बहुत कम लोगों के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन लोग सिर्फ मिलोगे एक दूसरे से और फिर आप लोगों को बातचीत करना रहेगा, और फिर आप लोग जो बातचीत करोगे वो बहुत ही सुपरफिशियल बातचीत करोगे, ऊपर ऊपर का बातचीत करोगे, ठीक है। और बिल्कुल भी अपना इमोशंस नहीं लगाओगे, बहुत ही प्रैक्टिकली बातचीत करोगे, जो भी पॉइंट पे बात करना है ना वैसे बात करोगे। और कुछ तो हो जाएगा जिसके वजह से आप लोग
बहस करने लगोगे, ठीक है, कोई एक टॉपिक के ऊपर, ज़्यादा कुछ बहस नहीं दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर आप अरेंज मैरिज के सिनेरियो में मिले हो ना, तो आप लोग कुछ एक बात करने का टॉपिक ढूंढ ही रहे थे कि हाँ आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, तो फिर आपको कुछ एक अगर टॉपिक समझ में आ गया कि आप लोगों का एक इंटरेस्ट है या फिर ये डिसलाइक है वैसा वाला, ठीक है, एक चीज़ है जो आप लोग दोनों को बिल्कुल नहीं पसंद है, मतलब उनको पसंद है आपको नहीं पसंद है, ऐसा कुछ, ठीक है, तो फिर उसमें आप लोगों का नोक झोंक होगा, बहस होगा, झगड़ा होगा, तो इतना बड़ा नहीं दिख रहा है। ये जो पूरा सिनारियो है वो 5 मिनट से 15 मिनट के बीच में ही है, तो आप लोग इतने ही समय के लिए आप लोग एक दूसरे को मिलोगे, ठीक है, और ये होने के बाद आप अकेले हो जाओगे, मतलब ये होने के बाद आप लोग दोनों वापस अपने अपने रास्ते चले जाओगे। और डेविल एनर्जी मुझे दिखा रहा है कि आप थोड़ा सा इस इंसान के बारे में बहुत ही फिजिकली भी सोचते रहोगे कि मतलब हाँ ये कितना हैंडसम है, नहीं तो ये कितनी ब्यूटीफुल है, वैसा वाला एक सोच दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखते हैं, हाँ आप उनके बारे में बहुत ही ऊंचा सोचोगे, ठीक है, डेविल एनर्जी में भी दिखाई दे रहा है और फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स में भी दिखाई दे रहा है कि हाँ वो बहुत ही मोटिवेशनल है और बहुत ही स्टैंडर्ड है उनका, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लड़का ही रहना चाहिए, लड़की भी, अगर लड़की के लिए भी आप देख रहे हो ना तो फिर भी ये एनर्जी वैसे ही लागू होता है। लेकिन फिर भी मुझे इमोशनल अटैचमेंट अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, 8 ऑफ कप्स यहाँ पे भी आ गया, तो वो भी मुझे कंफर्म कर रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में कोई भी तरीके का इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। मुझे 4 ऑफ कप्स का क्लैरिफायर चाहिए। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इमोशंस नहीं लाना है इसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी इमोशंस आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और देखते हैं, कोई भी किस्म का इमोशंस हो सकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि प्यार ही होना चाहिए, लेकिन कोई भी किस्म का इमोशंस हो सकता है। ये इमोशन जो है वो काइंडनेस, मेहरबानी, ठीक है, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। तो आपको वो कुछ ऑफर करेंगे, वो इंसान आपको कुछ ऑफर करेंगे, ये भी एक एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स से, कि जिस इंसान के साथ आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको कुछ तो देने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ तो मदद करने की कोशिश करेंगे, और आप डिफेंस में हो कि मतलब नहीं चाहिए, ठीक है। और ये मुलाकात होने के बाद आप फिर सोच रहे हो अरे यार एक्सेप्ट करना चाहिए था जो भी वो मदद कर रहे हैं वो, ठीक है, तो वो एक एनर्जी आ रही है। और किंग ऑफ सोर्ड्स, तो वो बहुत ही पढ़ाकू किस्म के हो सकते हैं, आप बहुत ही पढ़ाकू किस्म के होते हैं, है, ठीक है, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चुना है तो फिर उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है एनर्जी, ठीक है। आप लोग भी बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हो, ओके, तो आप लोग का एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो, बहुत ही मेथोडोलॉजिकल हो, आपने अपने स्कूल में, कॉलेज में बहुत ही ए ग्रेड लिया है, मतलब बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले हैं आपको, और आपको वैसे ही लाइफ अभी तक आया है। कभी भी आपको काम करना है तो फिर आप सिर्फ काम करते हो, फिर आपको पता है किधर जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपको बाहर भी जाना है कुछ शॉपिंग करने के लिए तो फिर भी आप ऐसे एक कागज़ लोगे, शॉपिंग लिस्ट बनाओगे कि हाँ मुझे पहले ये करना है, पहले वो करना है, ये करना है, वो करना है, तो रास्ते में कैसा आएगा, रास्ते में पहले ये आएगा तो पहले ये मैं ले लेती हूँ, फिर बाद में फिर वो लेती हूँ, ऐसे। तो वो एक फीलिंग आ रहा है मुझे कि आपका एनर्जी है कि आप ऐसे किस्म के इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजी रखता है, बहुत ही दिमाग से सोचता है, ठीक है। तो शायद इसी वजह से आपने, उन्होंने जो आपको ऑफ़र किया था, जो आपको देने वाले थे, वो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर एक भाग है आपका जो, हर एक के पास एक इमोशनल भाग तो होता ही है, एक भावनाएँ होती ही है, तो वो भाग आपको बोलता है इस इंसान से मिलने के बाद कि अरे यार, मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए था, ठीक है, तो वो एक फीलिंग। हाँ गाइस, तो पाइल नंबर 1, आप लोगों की मुलाकात ऐसे हो रही है आपके फ्यूचर स्पाउस से। दोनों कोशिश कर रहे हो कि बताने का कि आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो या फिर आपका पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी कोशिश कर रहे हो यही बताने का कि उनका पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही उनका वो सही है वैसे, तो आप लोग दोनों का वैसे कुछ एक
बहस होता है कि आप सही हो, वो सही है, वैसा वाला। ठीक है, आपको लगता है आप सही है, उनको लगता है वो सही है। वैसे अब पूरा कन्वर्सेशन नहीं आया है, सबका लाइफ के हिसाब से अलग अलग रहेगा। तो हाँ, तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पार्ट नंबर 1। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी, और ज़रूर आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको रेजोनेट होती है या नहीं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग मैं 2 यहाँ पे रख देती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके लिए रीडिंग है। अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी मुलाकात कभी होगी, सॉरी कैसे होगी। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात कैसे होगी, मैं कार्ड शफल करके रख देती हूँ। ओके, ये कुछ एक नया जगह है, एक ओरिएंटेशन हो सकता है। ठीक है, ओरिएंटेशन जस्ट मैंने सुना, तो ओरिएंटेशन का जगह हो सकता है कोई। तो एक जगह है जहाँ पे आप नए नए जाते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप किसी को भी नहीं जानते, कोई भी आपके पहचान का नहीं है। ठीक है, सब लोग बात सुन रहे हैं किसी एक इंसान का, किसी एक सुपरवाइजर का। तो ये हो सकता है कि स्कूल का, सॉरी कॉलेज का जगह है, नहीं तो हो सकता है कि ऑफिस का जगह है। लेकिन हाँ, मुझे वैसा एक फीलिंग आ रहा है। हाँ, यहाँ पे एक कंफर्मेशन भी है जो है बॉटम ऑफ द डेक में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो बताता है बहुत ही प्रैक्टिकल जगह, जहाँ पे कोई इमोशनल जगह नहीं है ये। और फिर आपके लिए कोई एक नया जगह है, मतलब आपको यहाँ पे जाना चाहिए था और आप अकेले भी हो, ये वाला भी एक फीलिंग है। दूसरा मुझे जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आप लोगों में से किसी का अरेंज मैरिज का सिचुएशन भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं आई है यहाँ पे, खुल के दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो जब आपकी फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात होती है, तब पहले पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। आप, मैंने देखा कि आप कोई तो एक दरवाज़ा खोलते हो और फिर आप अंदर जाते हो, आप अकेले हो और फिर आप बहुत ही कंफ्यूज हो। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अकेले मतलब आपके पहचान वाले आपके आजू बाजू में नहीं है, वो फीलिंग है। ठीक है, और आपको समझ नहीं रहा है कि आपको किसको प्रायोरिटी देना चाहिए। आपको पता है कि आपके जीवन का नया शुरुआत है। ठीक है, और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए, तो फिर इसी चीज़ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो भाग है आपका, जो सोच रहा है, वो है आपका दिमाग। और एक भाग है जो दिमागी भाग है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है। ये जगह मेरे, मतलब मैं ये जगह पे कभी नहीं आई हूँ और मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए वैसे। तो थोड़ा सा आप क्लमजी रहोगे, थोड़ा सा आप आपको समझ नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और फिर आप आजू बाजू में ऐसी घूरे जा रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इंसान क्या कर रहा है, वो इंसान क्या कर रहा है, वैसा वाला है। हम्म और आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलते हैं, या तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जज करते हो कि वो कैसे किस्म के इंसान हैं। नहीं तो मैं जज से ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनके बारे में बुरा सोचते हो, मैं बोल रही हूँ कि आप कुछ सोचते हो उनके बारे में। ठीक है, आप अज्यूम करते हो कि ये इंसान शायद ऐसे टाइप करेगा, ये इंसान शायद मुझे मदद कर सकता है, ये इंसान शायद यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे काम करता है, वैसा वाला एक फीलिंग। ठीक है, तो आपको आपका नज़र पड़ता है आपके फ्यूचर स्पाउस पे, लेकिन आप उनके बारे में सोचने लगते हो कि शायद ये इंसान मुझे मदद कर सकता है, कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, किधर बैठना चाहिए, वैसे सब। ठीक है, और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी मुलाकात कैसे होगी। और बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ोगे, तो शायद आप लोग दोनों का जो बातचीत करने का तरीका है वो बहुत ही फास्ट रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको लगता है, जैसे मैंने कहा था कि ये इंसान शायद यहाँ पे पहले से ही काम कर रहे हैं, ये इंसान को पता रहेगा कि क्या करना चाहिए, तो फिर मैं इस इंसान से बात कर सकती हूँ, वैसा वाला एक फीलिंग। ठीक है, तो आप लोग दोनों बातचीत करते हो, और दो मतलब आ रहा है 8 ऑफ 1 से कि आप लोग दोनों का जो बातचीत रहता है वो बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। 2 सेकंड का बातचीत रहता है। हाय, मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, आपको यहाँ पे जाना चाहिए, बस ख़त्म। यहाँ पे ही आप लोग दोनों का बातचीत होता है। और फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि वो इंसान आपको मदद करते हैं। ठीक है, दूसरा जो मुझे फीलिंग आ रहा है यहाँ से वो ये है कि आप
आप लोग दोनों ने जैसी बातचीत करने को शुरू किया, आप लोग बहुत ही जल्दी से कंफर्टेबल हो जाते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। उन्होंने आपको मदद तो किया है ज़रूर, लेकिन फिर भी आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ ही बातचीत कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हो एक दूसरे के साथ, ओके। बहुत ही तेज़ी से, वो भी एक फीलिंग है। और देखते हैं। इसके बाद आपने जैसे अपने फ्यूचर स्पाउस से बात किया, उसके बाद आप बहुत ही शांत महसूस करते हो। तो अभी जैसे मैंने कहा कि आप नई जगह पे आए हो, आप बहुत ही कंफ्यूज थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप चीज़ें इधर उधर कर रहे थे और फिर आप थोड़ा सा धगमगा रहे थे, ठीक है। तो अभी वो नर्वस एनर्जी चला गया, अभी आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही बैलेंस्ड हो, बहुत ही शांत हो, ठीक है। तो वो एक एनर्जी। और आप अपना वॉलेट चेक करते हो, वॉलेट नहीं तो पर्स, वो चेक करते हो। तो वो पता नहीं क्यों मुझे दिखाई दिया। तो कितना पैसे बचा है वैसे वाला आप सोच रहे हो, ठीक है। और कोई मैसेजेस? नहीं, और कोई मैसेजेस नहीं है। तो फाइल नंबर 2, आप लोग दोनों का जो मुलाकात होने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस से, वो ऐसे होने वाला है कि शायद आप लोग ऑफिस में हो, या फिर अरेंज मैरिज का सिनेरियो है, नहीं तो कॉलेज है, कोई भी है, कोई एक नया जगह है और आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले हो, ठीक है। आप लोगों में से तो कोई तो है जिनको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो वो मुझे अभी तक जस्ट फीलिंग आया, ठीक है। ओके। तो हाँ, आप पहले कन्फ्यूज़्ड रहोगे, फिर बाद में उनसे बात करने के बाद आप शांत हो जाओगे और आपको मदद मिलेगा। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग, कैसे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ठीक है। तो इसका मैं सीरीज़ बनाने का सोच रही हूँ कि जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे, अब वाला जो वीडियो है वो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे। आगे भी और वीडियोस आ सकते हैं कि क्या होगा आप लोग दोनों की मुलाकात में, वगैरह वगैरह। तो आप लोग अलग अलग पार्ट्स चुन के फिर बाद में पता नहीं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यही था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। आपको रेजोनेट हो रही है या नहीं, आप नीचे कमेंट पे बता दीजिए। धन्यवाद। अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात कैसे होगी, कैसा लगेगा आप लोगों को, कैसे आप लोग मिलोगे एक दूसरे से। ओहो, ओके। 2 ऑफ सोर्ड्स। एक मैंने मैसेज सुना स्मॉल, ठीक है। तो आम, पता नहीं क्यों, शायद आपका एक पर्स है जो बहुत छोटा है, नहीं तो आम, आपने कुछ तो कैरी किया हुआ है जो छोटा है, शायद आपका फ़ोन छोटा है या ऐसे कुछ, ठीक है। तो स्मॉल, छोटा, मैंने ऐसे जस्ट सुना, ठीक है। और आपके मुलाकात जो होगी शायद आप लोगों के फ्रेंडशिप के ज़रिए होगी, ठीक है। एक इंसान आपको अप्रोच करने वाले हैं, ऑफ कोर्स आपके फ्यूचर स्पाउस है ये, और आपको अप्रोच करेंगे और फिर बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंटली अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो वो भी एक दिखाई दे रहा है मुझे। एक और चीज़ मुझे आप लोगों को बताना है, पाइल नंबर 3, ये जो कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहा है वो ऐसे इंसान का नहीं दिखाई दे रहा है जिनको शादी करनी है, ठीक है। तो ये जिस कॉन्फिडेंस से आए हैं आपके पास अप्रोच करने के लिए, वो बहुत ही कैजुअल कॉन्फिडेंस है कि मतलब हाँ, अभी सिर्फ मुझे बात ही करना है, मुझे सिर्फ मज़े करने हैं, ठीक है। तो वो वाला एक फीलिंग, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस से आएंगे और फिर आपको कुछ, आपने कुछ मदद मांगा या फिर ऐसे कुछ, तो फिर वो आपको मदद करेंगे और फिर जो कॉन्वर्सेशन है आप लोग दोनों का, जो बातचीत है, वो अपने आप फ्लो में जाएगा। आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ठीक है। अपने आप लोग बहुत ही अच्छे से बातचीत करने लगोगे, ठीक है। क्योंकि जिस इंसान से आप बात कर रहे हो सकता है कि वो आपके सोलमेट है, यहाँ पे वो कार्ड आया है। नहीं तो दूसरा जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से ही, वो ये है कि आप लोग
इतना अच्छे से बातचीत करने लगोगे कि अपने बचपन के बारे में भी आप लोग कुछ भी बताने लगोगे इस इंसान से, ठीक है। और एक तरफ से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया, या फिर क्या हुआ था आपके पास्ट में, और कुछ भी जो भी आपको दर्द हुआ था, जो भी आपको दुख हुआ था, वो सब क्या था, ठीक है। आप बताओगे नहीं तो वो बताएंगे, तो फिर वो वाला एक फीलिंग, ठीक है। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप ही बताने वाले हो, लेकिन शायद कुछ लोग हैं जो आप लोगों में से जल्दी नहीं बताओगे, तो शायद वो इंसान आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, कन्वर्सेशन जो है, बातचीत जो है, वो बहुत ही फ्लो में जाएगा, और आप लोग दोनों के दिमाग में ऐसा होगा कि हाँ, हम लोग दोनों को एक साथ रहना चाहिए, हम लोग दोनों को रिलेशनशिप में रहना चाहिए, ऐसा एक फीलिंग, ठीक है। तो एक इंसान सोच रहा है, अभी तक एक ही इंसान सोच रहा है कि उनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना है इस इंसान के साथ, ठीक है। तो आप लोग दोनों वैसे भी सोच रहे हो कि एक नया हम लोग दोनों को रिलेशन में रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग दोनों का कितना अच्छा बॉन्ड है, ठीक है। कितना अच्छे से आप लोग दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, आप लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है। कभी कभी हम लोग सोच सोच के बात करते, देखो कभी कभी कितना ऑकवर्ड फील होता है पहली मुलाकात में बात करने के लिए, लेकिन ये टाइम पे बिल्कुल भी ऑकवर्डनेस नहीं दिखाई दे रहा मुझे। और जैसे मैंने कहा था, ये जो इंसान है वो दोस्तों के बीच में आपको मिलेंगे, मतलब हो सकता है दोस्त का कोई पार्टी है वैसा कुछ, तो फिर वो समय पे आपको ये इंसान मिलेंगे, वो समय पे आपको ये इंसान अप्रोच करेंगे, ये इंसान आपसे बात करेंगे, ठीक है, जब आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करते रहोगे तब, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपके दोस्त को पहचानता है, नहीं तो हो सकता है कि आप अपने दोस्त के साथ ही घूम रहे हो और वो समय पे ये इंसान आपसे आके बात करता है। वैसे तो जो भी केस है, ये ऐसी ही कन्वर्सेशन होने वाला है, और आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होने वाला है इस इंसान से बात करते हुए। फिर बाद में ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, प्रपोज करेंगे किसी बात पे, और मुझे नहीं लग रहा है कि वो आपको प्रपोज करेंगे कि क्या हम लोग शादी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी तक फिर भी पहली ही मुलाकात है, तो इसीलिए वो आपको शादी के लिए नहीं प्रपोज करेंगे। और जैसे मैंने कहा था कि इनका ये कॉन्फिडेंस देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दिल से आए हैं आपके पास, ये एकदम ही कैजुअल टॉक के लिए आए थे, बहुत ही कैजुअल रिलेशनशिप के लिए आए थे, और वैसे ही कुछ वो अप्रोच करने वाले, वैसे ही कुछ सोच के वो आपको प्रपोज करने वाले, बोल के कि क्या हम लोग कल मिले, ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो वाला एक फीलिंग, तो हम लोग मूवीज़ देखने जा रहे हैं, क्या तुमको भी आना है, वैसे सब। नहीं तो हो सकता है कि क्या हम लोग एक दूसरे को नंबर दे सकते हैं, वैसा कुछ, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इंसान इवन दो कैजुअल कॉन्वर्सेशन से शुरुआत हो रही है, आप शायद ऐसे एनर्जी में हो कि आपको कमिटमेंट पसंद है, ठीक है। आपको एक इंसान के साथ रहना है, मतलब उनके साथ दिल जान देके उनके साथ ही घर बसाना है, ठीक है। तो वो एक फीलिंग, तो इसी वजह से आप लोग दोनों का जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगा, वो आगे इतना बढ़ेगा कि आप लोग दोनों शादी कर लोगे, ठीक है। तो ये प्योर प्योर मुझे लव मैरिज वाला फीलिंग दिख रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 3। और नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दिख रही है, आपका कोई कास्ट का अगर ऊपर नीचे हो गया या फिर कुछ भी, लेकिन मुझे कोई झगड़ा नहीं दिख रहा है, कोई तकलीफ़ नहीं दिख रही है। हैप्पी फैमिली भी आ गया है, अपने आप लोग हैप्पी फैमिली बन जाते हो, तो आप लोगों की शादी हो जाती है, और फिर आपके पेरेंट्स से भी कोई तकलीफ़ अभी तक तो नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उसके लिए शायद अलग रीडिंग देखना होगा। हाँ, शायद मुझे वैसा रीडिंग करना चाहिए, क्या आपके पेरेंट्स लव मैरिज के लिए अप्रूव करेंगे या नहीं ना, मुझे ऐसा करना चाहिए, ठीक है। मैं करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ। ठीक है, तो यही था रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, क्या आप, मैं ये पिका कार्ड बाद में कर लूँगी, ठीक है। पाइल नंबर 3, अलविदा। आप लोग बता दो नीचे कमेंट पे आपको पसंद आ रहा है या नहीं, ठीक है, और रेजोनेट हुआ है कि नहीं, ठीक है, वो भी। और पाइल नंबर 4, जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चुना है उनके लिए ये रीडिंग यहाँ पे रख देती हूँ, ताकि आपको समझे कि आपकी रीडिंग यहाँ से होने वाली है।
तो पाइल नंबर 4 आज की जो रीडिंग है वो है आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात होने पर कैसे आप लोगों की मुलाकात होगी। ठीक है, कब आप लोगों की मुलाकात होगी ऐसे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो अभी ये सेकंड पार्ट है जो है कैसे आप लोगों की मुलाकात होगी। और फिर मैं सोच रही हूँ कि और भी पार्ट्स करूँ कि मुलाकात होने के बाद क्या होगा, आप लोगों की क्या बात होगी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फिर उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप लोग मेरे चैनल को शायद आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा तभी आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, लेकिन प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे 2021 मैरिज पार्ट्स ऐसे कुछ लिखा रहेगा, तो उसमें आप लोग जाओ और क्लिक करो और फिर आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, कब मिल रहे हो, कैसे मिल रहे हो, क्या है वगैरह। ठीक है, तो हाँ शुरुआत करते हैं कि आप लोग कैसे मिलते हो आपके फ्यूचर स्पाउस से। ओके, पैनल नंबर 4। तो हो सकता है कि आपके पास्ट में आपने कुछ एक चीज़ सहा है जो है किसी ने आपको चीट किया वैसे कुछ। ठीक है, तो आप मूव ऑन करते हो आपके एक्स से और आपका जो वाइब्रेशंस है वो ऊपर हो जाता है। तो पहले हमारा वाइब्रेशन कैसा रहता है कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है, ऐसे कैसे किसी ने मुझे चीट कर दिया, मेरे में ही कुछ तो गलती रहेगा। तो वो सब जो सोच रहता है ना वो लोअर वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एकदम ही छोटा सोच, बहुत ही छोटा वाइब्स देते हैं हम, हमारा एनर्जी में वाइब्स आता है ना, तो वो एनर्जी में रहता है। तो वो टाइम पे हमारे पास अगर हमने कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट किया तो वो सारी चीज़ें ऐसी ही चीज़ें रहेंगी जो हमें दुख पहुंचाने के लिए रहेंगी। ठीक है, तो हमें खुश करने के लिए बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। ठीक है, तो अगर ये समय पे आप खुद को हील कर लेते हो, आप खुद पे वर्क करते हो, आप काम पे वर्क करते हो, कुछ ना कुछ करते हो, लेकिन जिसकी वजह से आपका जो वाइब्रेशन है वो ऊपर हो जाता है। तो मेरे पास जो है वो पास में चला गया और फिर एक तरफ से आपको वो अंदर से फीलिंग रहेगा कि हाँ मेरी कोई गलती नहीं थी, या फिर अगर मेरी गलती भी थी तो फिर भी अभी मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो मेरे लिए एक लर्निंग लेसन था। जो भी है आपका जो वाइब्रेशन है अभी ऊपर हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये कार्ड्स बनाए हैं ताकि आपको आपका जो वाइब्रेशन है वो ऊपर कैसे आप कर सकते हो। तो फिर ये एडवाइसेस फॉलो करके आपका जो वाइब्रेशन है वो ऊपर होता है। ओके, तो हाँ आपका जो वाइब्रेशन है अभी ऊपर हो गया और फिर आप बहुत ही अट्रैक्टिव, सिंगल, अवेलेबल, रेडी टू मिंगल वाले एनर्जी में हो। ठीक है, तो मतलब आपके शरीर से जो ऊर्जा चल रही है वो ऐसी है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही आपको पता है कि आप बहुत ही खूबसूरत दिखते हो या फिर हैंडसम दिखते हो, और फिर आप रिलेशनशिप के लिए तैयार हो, ये भी आपका वाइब्स है। ठीक है, और ये टाइम पे आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आ जाता है जो इमोशंस को बहुत ही कदर करता है, जो जिसको लगता है कि भावनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और वाओ आप मानोगे नहीं, मैं ये कार्ड शफल कर रही थी और फिर यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स आया, यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स आया। ठीक है, कंफर्मेशन, किस बात का कंफर्मेशन कि पहले समय पर आपको जो इंसान मिला था वो भावनाओं का कदर नहीं करता था, दूसरों की भावनाओं का कदर नहीं करता था। अभी जो इंसान है वो दूसरों की भावनाओं का भी कदर करता है। ठीक है, तो अब वो शायद आपको प्रपोज करेंगे ऐसे कुछ, जिसके वजह से या तो वो प्रपोज करेंगे नहीं तो वो आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सोच रहे हो। ठीक है, किसी वजह से आप सोच रहे हो कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, क्या मुझे ये रिलेशनशिप के लिए जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो वो एक सोच दिखाई दे रहा है। अगर मैं रिलेशन में जाऊंगी इस इंसान के साथ तो फिर मेरा ज़िंदगी बदल जाएगा। ठीक है, मेरा ज़िंदगी बदल जाएगा और फिर आपको पता है कि ज़िंदगी जब बदलती है, ठीक है, कोई भी चैप्टर आने दो, लाइफ का नया नया चैप्टर आता ही रहता है ना, तो कोई भी चैप्टर आने दो, हर एक चैप्टर में अच्छाई भी रहता है बुराई भी रहता है, और फिर आप वैसे सोचते हो अभी जो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी उसमें अच्छा ऐसे हो सकता है बुरा ऐसे हो सकता है, तो मेरे लिए क्या सही है। ठीक है, तो वो एक सोच दिखाई दे रहा है। तो वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात हो रही है, पाइल नंबर 4। ओके, सो 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ से मुझे ज़्यादातर सॉरी लव मैरिज का फीलिंग आ रहा है, लेकिन अरेंज मैरिज का भी फीलिंग आ रहा है, क्योंकि
अगेन ये पॉपुलैरिटी और किंग ऑफ कप्स, क्योंकि इतना जल्दी कोई भी इंसान मिलता नहीं है, समझ रहे हो। तो हो सकता है कि आपको अरेंज मैरिज में ऐसा इंसान मिल गया जो आपकी भावनाओं का कदर करता है, आपको रिस्पेक्ट करता है, आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप सोच रहे हो कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं, ठीक है। और फिर बाद में हाँ यही है आपके लिए रीडिंग। इवन दो मैंने शफल किया फिर भी वही कार्ड वापस आया ठीक है। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात ऐसे होगी, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग अगेन हाँ लव मैरिज नहीं तो अरेंज मैरिज दोनों का संभावना दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वापस कुछ एक कार्ड्स निकालने के लिए आगे कुछ होगा। आगे क्या, कुछ नहीं, आप लोग शादी कर लोगे हैप्पीली एवर आफ्टर। और यहाँ पे द सन बताता है कि आप लोगों का जो रोमांस है वो आप बूढ़े होने तक रहोगे ठीक है। आप लोग बहुत ही रोमांटिक रहोगे एक दूसरे के साथ, आप लोग बहुत ही लॉयल रहोगे एक दूसरे के साथ, आप लोग दोनों एक दूसरे को बहुत बहुत कदर करोगे टिल दी एंड, जब तक आप लोग बूढ़े नहीं हो। बूढ़े होने के बाद भी आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो वो एक कार्ड आया। हाँ तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। रेजनेट होती है या नहीं आप नीचे कमेंट पे बता सकते हैं। फाइल नंबर 5 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। अब मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको समझे कि आपकी रीडिंग चालू है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से कैसे हो रही है। ओके फाइल नंबर 5। ओके मुझे ये पूरा पूरा अरेंज मैरिज का संभावना दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। लेकिन कार्ड जैसे डायरेक्टली नहीं बता रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज होगी, ऐसी घटनाएं घटेगी जो सब कुछ बिखर जाएगा, ठीक है। सब कुछ तोड़ देगा जो भी आपने अभी तक बनाया था, जो भी आपने कोशिश किया था बनाए रखने का। आप में से कोई तो है जिनका रिलेशनशिप भी टूट जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक दिखाई दे रहा है। फिर अभी मैदान खाली हो गई है, ठीक है। तो ये क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले यहाँ पे एक बिल्डिंग हुआ करता था, अब वो बिल्डिंग पूरी टूट चुकी है और मैदान खाली हो गई है, ठीक है। तो नया चैप्टर आपके लाइफ में स्टार्ट हो गया है, एक नई शुरुआत शुरू हो गई है, ठीक है। और आपने उसे खुले दिल से अपना दिया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनाते समय आप खुशी खुशी ही अपना रहे हो। शायद आप दुख हो के आप अपना रहे हो, अरे यार ये नहीं होना चाहिए था, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन हुआ, वैसे अपना रहे हो। लेकिन हाँ आप अपना रहे हो। आप अभी चीजें बनाने में तुले हुए हो कि मतलब अभी वापस आपको शुरुआत करना पड़ेगा, वापस शायद आपको चीजें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। जो भी आप चीजों पे वर्क कर रहे थे। और अभी आपने कंसिस्टेंसी रखा है, चाहे आपको कैसे भी महसूस हो रहा है, चाहे आपको बुरा लग रहा है, चाहे आपके जीवन में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा शायद मेहनत लगेगा ये चीज़ बनाने में वापस। तो आप फिर भी उस पे डटे रहोगे, ठीक है। और ये समय पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेंगे। और मुझे ये इसीलिए लगा कि आपकी अरेंज मैरिज हो रही है क्योंकि यहाँ पे मुझे शादी दिखाई दे रहा है डायरेक्टली। तो यही समय पे आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। या तो आपकी शादी हो रही है, नहीं तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये यूट्यूब रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बहुत लोग देख रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ रेजनेट हो रहा है तो हाँ, अगर ये चीज़ नहीं रेजनेट हो रहा है तो दूसरा मैसेज वैसा, ठीक है। तो इसी से दो मैसेजेस आ रहे हैं, तो या तो आप मिल रहे हो, नहीं तो आपकी शादी हो रही है। और फिर आपको समझता है कि आप लोग दोनों, आपका जो विल पावर है ना इस
चीज़ के वजह से बन गया, ठीक है। आपका बने रहने का जो ताकत है वो ज़रूरी था ताकि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सको। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलते हो और आपको समझता है कि आप एक जगह पे पहुंच चुके हो, ठीक है। आप इवन दो आपके जीवन में सब कुछ बिखर गया है, लेकिन फिर भी दिमाग से, दिल से, स्किल्स से, ठीक है, आपके पास एक स्किल्स है, आपने कुछ सीखा है, वो सीख से आप कोई तो एक मुकाम तक पहुंच चुके हो और आपको पता है वो, ठीक है। और आपके फ्यूचर स्पाउस भी वैसे ही किस्म के इंसान है जो विल पावर रखते हैं, जिनको पता है कि उनको कुछ चाहिए और फिर वो चीज़ पे काम करने के लिए वो बिल्कुल भी झिझकते नहीं हैं और आपके फ्यूचर स्पाउस अप्रोच करेंगे, ठीक है। ये जो इंसान है वो आपको आपके टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग दोनों एक दूसरे को दिख रहे हो, तो ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। मुझे एक और मैसेज देने का मन कर रहा है। जो आपका लेवल आपको लगता है कि आप ये लेवल पे हो, वही लेवल पे आपके फ्यूचर स्पाउस है वैसा नहीं है, ठीक है। मतलब भावनाओं के रूप से भी नहीं है, उतने मैच्योर नहीं है शायद स्किल्स के रूप में भी उतना आपसे इक्वल नहीं है, लेकिन नेचर वाइज आप लोग सेम हो। आप शायद आपका अगर नेचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो फिर उनका नेचर सिर्फ स्ट्रांग है, ठीक है। तो वो एक एनर्जी, लेकिन ये चीज़ होना ज़रूरी था और ऐसे ही होना ज़रूरी था क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में सोलमेट आई है, क्योंकि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये आपके ट्रू लव है, ठीक है। सोलमेट रहेंगे, ट्विन फ्लेम रहेंगे, वो सब जाने दो, लेकिन ये आपके ट्रू लव है। आप लोग दोनों का मुलाकात होना था, आप लोग दोनों मिले और आप लोग दोनों की शादी होनी थी, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 5। तो आपकी मुलाकात होती है ऐसे आपके फ्यूचर स्पाउस से। देखते हैं कुछ, अगर पता नहीं, मुझे लग रहा है कि एक एडवाइस लेना चाहिए। नहीं, कुछ एडवाइस नहीं आ रही है। ज़िंदगी जैसा है उसे वैसे ही अपनाने को कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि आगे जाकर चीज़ें बदलेंगी, आगे जाकर शायद आपको जैसा अच्छा लग रहा है वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो स्कार यही बोलता है, हमारे ज़िंदगी में कुछ कुछ चीज़ें टूटी हुई है, कुछ कुछ चीज़ें अजीब है, जैसा है वो वैसे ही अपना लो। दूसरा मैसेज है कि ब्रेक पे जाओ, बाहर जाओ, घूमने जाओ, मज़े करो, ठीक है। तो वो एक एनर्जी, बस यही दो एनर्जी, यही दो मैसेजेस है पाइल नंबर 5। उम्मीद है कि आपको मदद मिलती है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 6 चुना है उनके लिए ये रीडिंग मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको समझे कि आपकी रीडिंग चालू है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी कैसे मुलाकात होगी, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे। ओके, आपकी फ्यूचर स्पाउस से जब आपकी मुलाकात होती रहेगी तब आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे वो थोड़े से दुखी किस्म के दिखते हैं, ठीक है। तो वो थोड़े से ऐसे लगता है उनको देख के कि उनको कुछ दुख हुआ है, उनको कुछ दर्द हुआ है, उनको कुछ तकलीफ हो रही है और वो फिर भी फेक स्माइल करने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है। तो वो वाला एक फीलिंग, और आपको समझ में आ जाता है और आपको बॉदर करता है ये चीज़, आपको दुख लगता है कि हाँ अरे ये कौन है, इसको क्यों दुख हो रहा है। हाय आप कैसे हैं, सब ठीक, आपको कुछ इस चीज़ की ज़रूरत है, आप वैसे बातचीत करते हैं इनसे, ताकि मतलब इवन तो कभी कभी होता है ना कि कभी कभी कुछ लोग स्ट्रेंजर्स रहता है, हम लोगों का उनका कुछ पहचान नहीं रहता है, कुछ हमें पता ही नहीं रहता है कि वो कौन है कौन नहीं, लेकिन फिर भी वो जब दुखी रहता है तो ऐसा लगता है कि उनको एक मदद का हाथ दे ही देते हैं, तो वो वाला एक फीलिंग आ रहा है। ठीक है। तो ये इंसान कुछ छुपा रहा है और उसका कुछ दर्द छुपा रहा है, और उसके फेक स्माइल में, ठीक है, नकली स्माइल में। वो गाना है ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, तो वो वाला एक फीलिंग आ रहा है यहाँ से। ठीक है। लेकिन हाँ आप फिर उनसे बात करते हो और फिर आपको समझता है कि ये इंसान तुरंत नहीं बोलेंगे कि उनको क्या तकलीफ हो रही है, तो आप उनसे पहले अच्छे से बात करने के लिए देखते हो। ठीक है। हाय आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, अच्छा आप कौन सा जॉब करते हो, अच्छा अच्छा ऐसे, तो वो वाला बातचीत दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन धीरे धीरे करके आप उनको पूछोगे कि अम, अभी मैंने आपको नोटिस किया कि आप थोड़े से सैड लग रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि आपको चीयर अप कर लूँ। ठीक है। तो वैसा वाला एक फीलिंग। ठीक है। तो सीधा आप पूछोगे नहीं कि क्या हुआ है, सब ठीक है ना, वैसा नहीं। लेकिन अगर आप सीधा भी पूछ रहे हो तो फिर भी वो इंसान सीधा सीधा जवाब नहीं देगा, और आपको फिर भी वो एक दया आ रहा है इस इंसान के ऊपर, तो फिर आप लोग ऐसी ही बातचीत करने लगते हो। ठीक है। तो फिर हाँ उससे मतलब एटलीस्ट उनको एक नया उम्मीद मिल जाए, चाहे उनके हालात अच्छे नहीं है फिर भी। ठीक है। उनके हालात कैसा है कि यहाँ पे हैंगमैन में क्या दिखाया कि वो उल्टा टंगे हुए हैं, तो इवन दो वो उल्टा टंगे हुए हैं तो एटलीस्ट वो खुश रहे, एटलीस्ट वो स्पिरिचुअल रहे, एटलीस्ट उनको समझे कि दुख दर्द जो है वो टेम्पररी है वैसा। तो वो वाला एक फीलिंग। ठीक है। तो ऐसी मुलाकात होगी आपके फ्यूचर स्पाउस से। अब हम देखते हैं कुछ और कार्ड्स आ रहा है क्या। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात हो रही है वो सबके सामने हो रही है, ये एक मैसेज आपको बताना ज़रूरी था। हो सकता है कि पहली मुलाकात में आप लोग फिजिकल हो जाए, यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन हाँ ज़्यादातर इमोशनल इंट्यूटिव फीलिंग, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो इस इंसान के दर्द को लेकर। ठीक है। ये इंसान बहुत ही स्ट्रेंजर है, बहुत ही अलग किस्म का इंसान है, ऐसा नहीं है जैसे आपने पहले कभी देखा था, और आप लोग दोनों का जो भी बातचीत हो रहा है वो बहुत ही ऑर्डरली हो रहा है, और फिर आपने कंट्रोल ले रखा है कि कैसा बातचीत होगा। ठीक है। तो वो एक ऑर्डर में आप बात कर रहे हो। ठीक है। तो पहले हाय, फिर बाद में अच्छे से बात करोगे, फिर बाद में आप धीरे धीरे करके पूछोगे उसको कि कैसे है, क्या हुआ, वैसे सब। ठीक है। तो हाँ यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 6। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगता है। ठीक है। मैं सोच तो रही हूँ कि इस बात का एक सीरीज़ बनाऊँ, कब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले, कैसा लगा, वगैरह वगैरह। तो आगे के भी शायद वीडियोस आएंगे और वो प्लेलिस्ट में आएंगे, आपको सिर्फ मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाना है और उसमें 2021 फ्यूचर स्पाउस पार्ट्स ऐसे करके दिखा देगा। तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 वैसे सब है। ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है। अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 7 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। अब हम देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी मुलाकात कैसे होगी। रात के समय पे सितारों के साथ ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टार मुझे दिखाई दिया था बॉटम ऑफ द डेक में, लेकिन मैं वापस शफल कर रही हूँ उसको। तो
ऐसी जगह पे जहाँ पे सितारे रहेंगे। तो हो सकता है कि आप रात के समय पे बाहर के जगह पे मिल रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं हॉल में या फिर घर के अंदर, ऐसी जगह पे नहीं मिल रहे हो, होटल के अंदर वैसे भी जगह पे नहीं मिल रहे हो, लेकिन ऐसे कोई ग्राउंड में जहाँ पे आपको सितारे दिख रहे हैं, ठीक है, आप बाहर हो, ठीक है, तो वो एक फीलिंग। आप लोग शायद किसी के शादी पे भी मिले हो जिनका शादी ग्राउंड पे हो रहा है, ठीक है, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो इंसान है वो आपको किसी चीज़ से मदद करेंगे, और ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ एक चीज़ सर्व करेंगे। हाँ, मतलब आप लोग खाना लेने के लिए गए हो, और खाना लेते समय वो इंसान बीच में आ जाता है या ऐसे कुछ, ठीक है, तो उनको समझता है कि आपको ये सूप लेना था, तो फिर वो ये एक काम करते हैं, ये एक सूप आपको देते हैं, फिर बाद में दूसरा सूप, वही सूप खुद को लेते हैं, तो बाद में वो आगे जाते हैं, ठीक है, तो वो उतना ही मुलाकात दिखाई दे रहा है मुझे कुछ किसी किसी लोगों के लिए। हाँ देखो, वो होने के बाद आप लोग अकेले अकेले जाते हो अपने अपने रास्ते। हम्म। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात ऐसे हो रही है? ओह गॉड, ये बिल्कुल भी और कहाँ जा भी नहीं रहे हैं। नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस से जो मुलाकात होगी वो बहुत ही, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं रहेगा, बिल्कुल भी, मतलब आपको समझेगा भी नहीं कि ये इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस है। जहाँ पे भी आप हो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पे जाने के लिए, और बिल्कुल भी आपको एक्चुअली अच्छा नहीं लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस बीच में आ गए, ठीक है, तो वो फीलिंग मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है कि वो बीच में आ गए और इसी वजह से उन्होंने आपको मदद किया क्योंकि वो बीच में आए थे, ठीक है, तो वो, और हाँ, आप सिर्फ जगल कर रहे हो, मुझे बहुत बहुत स्ट्रांग वाइब्स आ रहा है कि ये मैरिज का ही सीन है, आप किसी जगह पे मैरिज के लिए गए हो वैसे सब। ये दिन अच्छा नहीं है, ठीक है, ये मुलाकात अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ यही आपके फ्यूचर स्पाउस है। तो आई नो ये बहुत ही अजीब रीडिंग था, लेकिन था, अभी जो मैसेजेस आए तो वही मैं बोल सकती हूँ, और कुछ नहीं बोल सकती। देखते हैं कुछ और मैसेजेस है क्या। नहीं, अम, फिलहाल तो कोई रीडिंग रिलेटेड मैसेज नहीं है, मतलब कैसे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो वैसे। सिर्फ ये मैसेज है कि हैंगमैन वापस वही बताता है कि आप कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको नहीं रहना है, और फिर ये ऐसा इंसान है जो, ये क्या है, ऐसा वाला इंसान, ठीक है, तो हाँ यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग? शॉकिंग थी कि नहीं? मेरे लिए शॉकिंग थी बाबा, ठीक है, तो हाँ यही थे, बस बस अभी बस। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, अलविदा।